हेलो दोस्तों। आज मैं आपको ए टू जेड मोबाइल शॉप जो सॉफ्टवेयर है इसकी आपको ट्रेनिंग देने चाहूँगा ताकि आप इसको अच्छे से चलाना सीख पाएं। तो दोस्तों, जब आप लॉगिन करोगे तो आपको सबसे पहले ये स्क्रीन दिखेगी जो अभी आपको दिख रही है। तो सबसे पहला काम जो हमें कर लेना है वो अपनी शॉप की सेटिंग कर लेना है। तो हम शॉप्स पे जाएंगे। जब आप फर्स्ट टाइम यूजर रहेंगे ना, तो आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, फर्स्ट शॉप। तो हम इस अपनी शॉप का ऑब्वियसली नाम सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, अपडेट और सेट क्लिक पे। तो मेरी शॉप है जो अभी हम इसको अपडेट करेंगे। तो मैं अपनी शॉप का नाम दे दूंगा ए टू जेड सॉफ्टवेयर, और शॉप का एड्रेस जस्ट एक डमी एड्रेस दे दूंगा 25 स्ट्रीट। फोन सिमिलरली ये डमी डेटा है पहला। यहाँ पे अगर आपका जीएसटी नंबर या कुछ टैक्स नंबर है तो आप यूज कर सकते हैं। ये है करंट इनवॉइस नंबर। दोस्तों, ये वो इनवॉइस है जब आप कोई आइटम बेचते हैं तो आपका इनवॉइस नंबर कहाँ से स्टार्ट हो। कुछ लोग अपनी रिसीट मान लो 1000 से या किसी और नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हो। ये रिपेयर पे लागू नहीं होगा, रिपेयर वाला हम अलग से करके देखेंगे। तो ये खाली आपका जो रिटेल है ना, उस पर लागू होगा। तो आपका जो रिसीट पे करेंसी आनी चाहिए वो कौन सी करेंसी आनी चाहिए, मान लो हम यहाँ पे करेंसी स्पेसिफाई कर देंगे। और ये जो चेकबॉक्स है ना, यूज शॉप लोगो, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी शॉप का नाम नहीं यूज करेंगे बिल पे, हम सिर्फ लोगो यूज करेंगे। ये हम देखेंगे। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, लेकिन हम इस पे दोबारा आएंगे तब मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हम इसका मीनिंग क्या है। मैं शॉप को अपडेट कर देता हूँ। ओके, तो अब मेरी सॉफ्टवेयर वाली शॉप का नाम आ गया है ए टू जेड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हम शॉप्स के कंट्रोल सेट करते हैं। हम इसको क्लोज कर देंगे और सिमिलरली ये ऑल प्रिंटर्स की सेटिंग है। दोस्तों, इस पे आपको सारी सेटिंग्स मिलती है प्रिंटर की ना। मान लो आप थर्मल प्रिंटर यूज करते हो अपनी दुकान पे तो उसकी सेटिंग है। ए फोर साइज रिपेयर प्रिंटर उसकी सेटिंग है। बारकोड लेबल प्रिंटर जो हम लेबल प्रिंट करते हैं, स्टिकर्स जिनको बोलते हैं, तो उसकी सेटिंग है। इस पे हम एक बारी बारी से आएंगे। तो मालूम मैं अपनी शॉप पे सारे प्रिंटर्स यूज कर रहा हूँ। तो थर्मल प्रिंटर में रिसिप्ट की विड्थ, मतलब चौड़ाई कितनी रखनी है आपको रिसिप्ट की, ये अलग अलग प्रिंटर की अलग अलग सेटिंग होती है। तो आप चूज कर सकते हो। ये 6 जो मैंने दिया स्टैंडर्ड साइज दिया है, और 19 उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए रसीद की। कई बार ऐसा होता है ना, आपका डेटा प्रिंट हो जाता है फिर भी नीचे तक रसीद चली जाती है। तो ये लंबाई को डिसाइड करने के लिए है। ये आप अपने प्रिंटर के अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हो। बाकी ए फोर वाला मैं आपको प्रिंट निकाल के दिखाऊंगा, मतलब स्क्रीन पे दिखाऊंगा, तब आप ज्यादा बेटर समझ पाओ कि मैं इसका क्या मतलब है। तो हम अभी क्या करते हैं, सबसे पहले रिपेयर डिपार्टमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो आपको ये पूरा एम्प्टी ऐसे दिखेगा रिपेयर डिपार्टमेंट। इसमें हम अभी क्या करेंगे, एक नई रिपेयर ऐड करेंगे। लेकिन उससे भी पहले दोस्तों, हम इसमें कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं जो है। सेटिंग्स पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ही ऑप्शंस दिखेंगे। पहले हम एक काम करते हैं, एंट्री डालेंगे, फिर सेटिंग्स का आपको ज्यादा बेहतर समझ आ पाएगा। तो उससे भी पहले हम अपनी रिपेयर इन्वेंट्री है उसमें कुछ ऐड करेंगे ताकि आप भी कर पाओ। तो रिपेयर इन्वेंट्री में ऐड करने के लिए आपको यहाँ से जाना है। दूसरी इन्वेंट्री अलग है रिटेल वाली। ये रिपेयर के जो पार्ट्स रहते हैं ना, स्क्रीन हो गई या बैटरी टाइप या कुछ भी जो रिपेयर से रिलेटेड है, वो आप इस इन्वेंट्री में रखते हो। तो मैं ब्रांड में जाऊंगा। सबसे पहले मैं ब्रांड ऐड कर दूंगा, मैं एप्पल ऐड कर दूंगा। एप्पल एक ब्रांड है। और मैं सैमसंग ऐड कर दूंगा। अभी मैं इनके थोड़े मॉडल्स डालूंगा। मुझे एप्पल का मान लो कोई 6S पुराना मॉडल है, वो ऐड कर दिया। फिर मैंने एप्पल 11 ऐड कर दिया। सिमिलरली अब मैं सैमसंग के कुछ मॉडल डाल दूंगा। तो गैलेक्सी एस ऐड कर दिया।
सैमसंग का। तो ये आप देख रहे हो सैमसंग का मॉडल ऐड हो गया, एप्पल का मॉडल ऐड हो गया, एंड एप्पल के 2 मॉडल ऐड हो गए बेसिकली। एंड हम इसमें हम पार्ट्स डालेंगे, तो मैं इसको रिफ्रेश कर लूंगा ताकि हमें पार्ट्स आ जाए। तो अब आप देख रहे हो रिफ्रेश करने के बाद हमें ब्रांड यहाँ पे आ गए, मॉडल यहाँ पे आ गए, एंड अभी मैं पार्ट का नेम डालूंगा, मान लो स्क्रीन नहीं डालूंगा, और उसके मेरे पास 5 यूनिट्स पड़े हैं। मेरा बाइंग प्राइस 100 रुपीज है। ये एक डमी डेटा है दोस्तों, तो जस्ट दिखाने के लिए। लेबर चार्जेस अगर मैं स्क्रीन को डालता हूँ तो मैं लेबर चार्जेस 40 रुपीज ले लूंगा मान लो, और मैं इसको सेव कर दूंगा। अभी मैं इसमें कॉमन पार्ट्स भी ऐड कर सकता हूँ। मान लो ये हमें कहीं ये वाली स्क्रीन हम मान लो जस्ट अज्यूम कि हमें एप्पल 11 में भी चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, अटैच पार्ट कर देंगे। तो ये अब हमें कहाँ दिखने लगेगी, अब ये स्क्रीन जो है ये 2 फोन्स के लिए है, एप्पल 6s और 11 के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, जब हम रिपेयर डालेंगे ना यहाँ पे, तो मैं मान लो राजीव करके कस्टमर आया, रिपेयर आप डाल रहे हैं। अगर आप रिपेयर की आईडी किसी और नंबर से शुरू करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे 1000 या कोई भी और नंबर डाल सकते हो। मैं 1 से ही रखना चाहूंगा, मेरी प्रेफरेंस, तो मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ। राजीव कस्टमर आया तो मैंने उसका फोन नंबर डाला, एड्रेस। अब मैं यहाँ पे ना अपना जो मैंने पीछे ब्रांड डाला था वो सिलेक्ट कर लूंगा, एप्पल। मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है अगर मुझे यहाँ पे पार्ट्स चाहिए। इसका राजीव का एप्पल का फोन है और 6s मॉडल है इसका। तो और मैं कलर इसका ब्लैक मान लो, एंड बाकी डिटेल्स मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें पार्ट्स कैसे आएंगे अभी जो मैंने डाले। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अभी देख रहे हो ये स्क्रीन आ गई है। तो इस स्क्रीन को जब मैं ऐड करूंगा ना तो आपको दिख जाएगा पार्ट्स की सेलिंग प्राइस, लेबर चार्जेस एंड फाइनल कॉस्ट कितनी बनती है। अब स्क्रीन पर मैं कोई वारंटी देना चाहूंगा तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। अगर हम इसको दोबारा से शुरू करते हैं, मैं और चीज दिखाता हूँ। हमने 2 फोन्स के लिए एक स्क्रीन अटैच करी थी ना, तो अगर अभी मैं मान लो संजय करके कस्टमर आ गया है, तो हमने उसका ना, तो अभी मैं ब्रांड एप्पल ही सिलेक्ट करूंगा, लेकिन अभी मैं 11 सिलेक्ट कर लूंगा। और अगर मैं यहाँ पे देखूंगा सेम वही स्क्रीन मुझे दिख जाएगी, क्योंकि ये स्क्रीन आपकी 2 फोन्स में यूज हो रही है। ओके, तो अब मैं बाकी डिटेल्स डाल के ये रिपेयर की एंट्री क्रिएट कर दूंगा। रिपेयर का स्टेटस अभी मैंने रिसीव किया है तो मैं रिसीव में डालूंगा। सेक्शन डिफेक्ट ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करो, स्क्रीन चेंज लगा देते हैं, हमने स्क्रीन सिलेक्ट करी है। ये आप यहाँ पे खुद का डिफेक्ट भी टाइप कर सकते हो, आपको प्री फिल्ड डिफेक्ट भी मिल जाएंगे काफी सारे। एस्टिमेट कॉस्ट 1000 डाल रहा हूँ मैं। तो डिलीवरी टाइम आज से 5 दिन बाद का 28 जुलाई, अगर आज 23 जुलाई है। पेमेंट ऑन डिलीवरी लूंगा, एंड टेक्नीशियन मैं ऐड कर सकता हूँ, नया टेक्नीशियन मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे शुभम मेरी दुकान पे मान लो काम करता है, तो मैंने उसको ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे उसका नाम दे दूंगा। ये टेक्नीशियन यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा ना, तो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब मैं रिपेयर रजिस्टर कर लेता हूँ। ओके, तो अभी आप देख रहे हो ये रिपेयर रजिस्टर हो चुकी है, और यहाँ पे हमें कस्टमर की डिटेल दिख रही है। यहाँ पे शुभम के नाम के आगे एक एंट्री आ गई है। अगर अभी मैं नई एंट्री डालूंगा तो मुझे यहाँ पे शुभम दिखेगा आगे की एंट्रीज के लिए, ठीक है। तो अभी हम इस रिपेयर को प्रिंट करते हैं, यूजर को जब प्रिंट आउट देते हैं तो थर्मल प्रिंटर से आपको प्रिंट आउट का एक डेमो दिखा देता हूँ। तो ये आपकी रसीद ऐसे बन के प्रिंट हो जाएगी थर्मल प्रिंटर से। अभी हम क्या करेंगे, अभी दूसरा प्रिंटर यूज करेंगे, तो A4 साइज, और ओके कर दूंगा मैं। तो ये देख रहे हो दोस्तों, ये A4 साइज में अगर आप प्रिंट निकालते हो, A5 साइज है बेसिकली ये, तो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगी। अब मैं सिर्फ प्रिंटर की सेटिंग्स जो बोल रहा था, तो मैं ये बोल रहा था, अगर आपको सॉफ्टवेयर पे लेके जाऊं
तो A4 पे प्रिंटर पे आओगे तो आपको दिखता है शॉप नेम फॉन्ट साइज, वो ये वाला शॉप नेम फॉन्ट साइज है। अब इसको कितना बड़ा या कितना कम छोटा करना चाहते हो, फिर कलर क्या रखना चाहते हो, ब्लू ब्लैक, फिर मार्जिन 140, ये लेफ्ट वाला मार्जिन है, ये वाला मार्जिन। फिर शॉप मार्जिन फ्रॉम बॉटम, नीचे से कितना ऊपर होना चाहिए ये नेम, और टर्म्स फॉन्ट साइज। ये जो आपको नीचे टर्म्स दिख रही है ना, टर्म्स मैंने डाली नहीं है, अगर आपको यहाँ पे टर्म्स दिखेंगी ना सॉफ्टवेयर में, अगर आप डालोगे तो आपको टर्म्स का फॉन्ट साइज दिखेगा यहाँ पे, ये कितना वो होना चाहिए। तो ये रही है हमारी प्रिंटर की सेटिंग जो मैं आपको पहले बोल रहा था। ओके, तो अभी ये हमारी रिपेयर ऐड हो गई है। हम सारी रिपेयर्स को प्रिंट भी कर सकते हैं, पीडीएफ निकाल सकते हैं, उनकी एक्सेल क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं इम्प्लॉइज ऐड करने के। दोस्तों मान लो मेरी शॉप पे इम्प्लॉइज काम करते हैं, तो और मैं उनको लॉगिन और पासवर्ड देना चाहता हूँ, एडमिन खुद के पास रखना चाहता हूँ, तो मैं एक एम्प्लॉय ऐड करूंगा जतिन करके, और उसका मैं पासवर्ड खुद ही दूंगा, और मैं एक ही शॉप क्रिएट की है तो ये उसी शॉप में ऐड कर दूंगा। ये जतिन क्रिएट हो गया। अब मैं जतिन को ना तो यूजर नेम पासवर्ड दे सकता हूँ कि भाई तू भी अभी ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है, और वो किसी एंट्री को डिलीट नहीं कर पाएगा, वो खाली एंट्रीज क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय क्रिएट हो गया है हमारा। और हम अभी चलते हैं इन्वेंट्री पे। अब ये हमें सेल परचेज कर लेंगे। मान लो मैंने एप्पल का ही प्रोडक्ट बेचना है और मैं उसको ग्रुप फोन्स के ग्रुप में रखूंगा। अभी ग्रुप्स अलग अलग बना सकते हैं हम, फोन्स का बना सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स का, या किसी और चीज का, जो भी आप कवर हो गए या फिर ग्लास हो गया, कुछ भी आप बेचते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स बना सकते हो। तो मैं आईफोन अपना 14 डाल दूंगा यहाँ पे, और मेरे पास 10 आईफोन्स पड़े हैं। बाइंग प्राइस 1,00,000 डाला, एंड सेलिंग प्राइस 1,05,000 डाल दिया मैंने। अगर आप बारकोड है उस पे तो आप स्कैन कर सकते हो, यहाँ पे बारकोड आ जाएगा। कमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर में आप डाल सकते हो। तो ये मेरे आईफोन सेव हो गए हैं यहाँ पे। अब अभी इनको मैं, अगर मेरे और ग्रुप्स होंगे ना, तो मान लो मैं एक और ग्रुप डाल देता हूँ यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, सैमसंग का ग्रुप बनाता हूँ मैं कवर्स का, सैमसंग के फोन कवर्स। तो मैं आइटम ऐड करता हूँ ऑल कवर, जस्ट एक डमी है, स्टॉक है मेरे पास 15, और ये बाइंग प्राइस 40, सेलिंग प्राइस 100। मैं सेव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको वही आइटम दिखेगी। कवर सिलेक्ट कर लो, ऑल पे सब दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आइटम अपडेट कर सकते हो, ये बारकोड जनरेट कर सकते हो, जो स्टिकर मैंने बोला था ना, तो आप यहाँ पे स्टिकर निकाल सकते हो, लेबल, थर्मल प्रिंटर या A4 साइज पे। तो ये दोस्तों एक्सप्लोर कर लेना, ये वाला ऑप्शन स्टिकर वाला है। हम अभी एक रिटेल में आइटम बेचेंगे, एप्पल आईफोन, हम ये वाला ऐड टू कार्ट करेंगे, और हम डिस्काउंट डालना है। तो मान लो हमने 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया यूजर को, हम यहाँ पे IMI नंबर डाल सकते हैं, पेमेंट डाल सकते हैं, कैश से कर रहा है, वारंटी 1 ईयर की है, तो हम चेकआउट कर देते हैं। ऊपर कस्टमर का नाम भी डाल सकते हैं, और हम इसको प्रिंट कर लेंगे। अब आपको ये बिल ऐसे दिखेगा, ये आप देख सकते हो। तो आइटम एज ए वारंटी ऑफ 1 ईयर, आपको बारकोड आएगा, डिस्काउंट आएगा, मोड ऑफ पेमेंट आएगा, तो सारी आपको वो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। ये आपका इनवॉइस हो गया। तो ये है आपका जो है रिटेल का फीचर। अभी इसमें हम स्टेटमेंट्स भी देख सकते हैं, हमें अगर सर्च करें तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा आईफोन जो हमने बेचा, तो वो रिपेयर्स की स्टेटमेंट सिमिलरली आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे आप ऑल डेटा देख सकते हो, या ओवरव्यू में आपको एक सम किया हुआ आएगा। ये मैंने फुल रिपोर्ट खोल दिया वैसे, तो ओवरव्यू में आपको सम किया हुआ डेटा आएगा, आज कितने एस्टिमेट्स दिए हमने, कितनी रिपेयर की, कौन से टेक्नीशियन ने की। ठीक है, और अगर ऑल स्टेटमेंट्स में हमें पूरा शो ऑल डाटा में फुल रिपोर्ट आ जाएगी, जो हम फुल रिपोर्ट देखेंगे। तो ये है दोस्तों बेसिक फीचर इसके। अभी आप इस पे और इसको डाउनलोड कर सकते हो, और इनकेस अगर आपको ज्यादा ट्रायल चाहिए तो मुझे बोल सकते हो,
तो हम उस ट्रायल को एक्सटेंड कर सकते हैं। बाकी आप इसको यूज कीजिए और